नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव ने सिर्फ तेल बाजारों को ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को भी हिला दिया है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से बढ़ती नाराजगी अब सीधे यूक्रेन युद्ध को प्रभावित करती दिख रही है। सवाल है कि क्या अमेरिका और यूरोप के बीच दरार की कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी? क्या ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई डील कर सकते हैं? विवाद की जड़ क्या है, ये अब आपको समझाते हैं। अमेरिका ने नाटो देशों, खासतौर पर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वॉरशिप भेजने की मांग की थी, लेकिन ज्यादातर यूरोपीय देशों ने इससे इनकार कर दिया। और इसी के बाद ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है। नाटो बड़ी गलती कर रहा है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका उनकी सुरक्षा करता है लेकिन वो साथ नहीं देते। अगर यही हाल रहा तो नाटो का भविष्य बहुत खराब होगा। यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानिए। देखिए, अमेरिकी मदद और घट सकती है। अमेरिका पहले ही यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद कम कर चुका है। अगर तनाव बढ़ा तो ये मदद घटाई जा सकती है। यूरोप पर बढ़ेगा बोझ। ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत अब यूक्रेन की जिम्मेदारी यूरोप पर डाली जा रही है, लेकिन कई यूरोपीय देश आर्थिक दबाव में हैं और जनता भी युद्ध से थक चुकी है। रूस को मिल सकता है इसका फायदा। अगर अमेरिका पीछे हटता है और यूरोप पूरी तरीके से साथ नहीं देता तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बढ़त मिल सकती है और इससे युद्ध का पूरा संतुलन बदल सकता है। नाटो से दरार से रूस को संकेत मिलेगा कि पश्चिम देश एकजुट नहीं है और इससे यूक्रेन की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। क्या ट्रंप पुतिन की डील हो गई है, ये भी समझ लीजिए। ये सब सवाल ये उठाए जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप अपने ही पहले कह चुके हैं कि वो जल्दी शांति समझौता चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी कठिन नेता बताया गया है, लेकिन संभावित डील में क्या हो सकता है ये भी समझिए। यूक्रेन को कुछ कब्जाए गए इलाकों पर समझौता करना पड़ सकता है, यानी को कुछ इलाके छोड़ने भी पड़ सकते हैं। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की योजना रुक सकती है। रूस पर लगे कुछ प्रतिबंध कम हो सकते हैं, उनमें ढिलाई मिल सकती है और इन सब में शांति तो हो सकती है लेकिन यूक्रेन के लिए नुकसानदायक होगा। रूस को क्या फायदा होगा और क्या असर होगा ये भी समझ लीजिए। अगर नाटो कमजोर पड़ता है तो पुतिन की रणनीति सफल मानी जाएगी। पश्चिमी एकता टूटेगी, भविष्य में भी आक्रामक कदम उठाने का फैसला होगा और नाटो से ट्रंप की नाराजगी अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है।